अस्सलामुअलैकुम। अबू धाबी ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ कर दें। वीडियो शुरू करते हैं, गो। कृपान पहनने करके उनको अरेस्ट कर लिया गया। की पगड़ी, उनकी कृपान वो तो शुरू में ही उतार दी गई थी। उनका कड़ा, उनका कंगा सब उतार दिया गया और उनको ह्यूमिलेट किया गया। तो जहाँ डिटेंशन में रखा गया वहाँ पे एक हफ्ता उनको अकेले रखा गया। वो एक प्योर वेजिटेरियन है, उनको नॉन वेजिटेरियन खाना दिया गया। 12 दिन तक एक ही कपड़े में जो वो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे उसी में उनको रखा। ना तो उनको वहाँ की लोकल भाषा अरबी आती है, ना ही उनको इंग्लिश आती है बोलनी। मामला अबू धाबी का है, जहां बीते 21 अप्रैल को दलविंदर नाम के अमृतधारी सिख विजिटर ग्रुप में अबू धाबी जाते हैं। वहाँ के प्रशासन ने उनके साथ बद से बदतर तरीके से बर्ताव किया। उनको 20 दिन जेल में सज़ा काटनी पड़ी और कहीं ना कहीं सिखिज़्म को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि उनके पास कृपान थी, उनकी जो पग थी वो उतार दी गई, उनका कड़ा उतार दिया गया। इस मुद्दे को लेकर दलविंदर के जो पुत्र हैं वो मेरे साथ मौजूद है। मनप्रीत उनका नाम है, जिन्होंने आवाज़ उठाई कि उनके पिता के साथ विदेशी मुल्क की धरती पर गलत हुआ है। मनप्रीत, क्या है पूरा मामला? और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि एक ग्रुप ऑफ पीपल में टूरिस्ट वीज़ा के लेकर वो अबू धाबी गए थे। जी जी हाँ, मेरे पिता दलविंदर सिंह जी जो है वो उनकी एज 60 साल है और वो पहली बार एक टूरिस्ट वीज़ा पे यूएई में गए थे 21 अप्रैल को। 24 अप्रैल को ग्रुप ने विज़िट किया बैब्स टेम्पल अबू धाबी में, जहाँ पे कि उनको सिक्योरिटी चेक के टाइम पे कृपान उन्होंने पहनी हुई थी, क्योंकि वो अमृतधारी सिख हैं। तो उनको कृपान पहनने करके उनको अरेस्ट कर लिया गया और उस जगह से उनको ऐसी अननोन लोकेशन पे लेके चले गए जहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ पे हैं। पहले 2 दिन तक जो उनके साथ थे उन्होंने पता करने की कोशिश करी कि वो कहाँ पे हैं, और अगले दिन ही एम्बेसी के जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने आके पता करने की कोशिश करी, पर उनको कोई जवाब नहीं मिला। तो 24 तारीख को अरेस्ट होने के बाद 28 तारीख को एम्बेसी जो है उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि उनको डिटेन किया गया है, क्योंकि उन्होंने कृपान पहनी हुई थी और उन पे एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने आर्ग्यूमेंट करी थी। अब ना तो उनको वहाँ की लोकल भाषा अरबी आती है, ना ही उनको इंग्लिश आती है बोलनी, तो आर्ग्यूमेंट तो होना बेसलेस है। और ये बात मेरे पिताजी ने कंफर्म भी करी कि उन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करी, उन्होंने सिर्फ पानी मांगा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि ये क्या हो गया। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये एकदम से क्या हो गया, कि उनको कृपान करके इतना मतलब ऐसा क्यों करा जा रहा है उनके साथ, उनको कुछ वहाँ समझ नहीं आ रहा था। तो इस बात को कोर्ट ऑर्डर में भी ये लिखा हुआ था कि कोई और चार्ज नहीं है, सिर्फ डिस्टर्बिंग पब्लिक सिक्योरिटी। उन्होंने कृपान को वेपन समझ के उनको अरेस्ट कर लिया। अब उनको जहाँ डिटेंशन में रखा गया वहाँ पे एक हफ्ता उनको अकेले रखा गया और उनको शुरू से ही वो एक प्योर वेजिटेरियन है, उनको नॉन वेजिटेरियन खाना दिया गया। तो वो नॉन वेजिटेरियन वाला हिस्सा हटा के जो बचा कुचा खाना था उससे उन्होंने सर्वाइव किया वहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने जो है उनको 12 दिन तक एक ही कपड़े में जो वो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे उसी में उनको रखा। हमारे कपड़े देने के बावजूद भी उन्होंने बोला कि हम दे देंगे, पर उन्होंने नहीं दिए। और उन्होंने उनको ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे बाद में कि जो साथ के जो डिटेनी थे उनके साथ वाले, उनको वो रोज़ सिगरेट प्रोवाइड करते थे और वो अंदर पूरा दिन सिगरेट पीते थे, तो उनको उस स्मोक के अंदर रहना पड़ता था पूरा दिन। उनकी जबरन उनके पगड़ी, जब उनको डिटेन किया गया, उनकी पगड़ी, उनकी कृपान वो तो शुरू में ही उतार दी गई थी, उनका कड़ा, उनका कंगा सब उतार दिया गया और उनको ह्यूमिलेट किया गया, बेयर हेडेड उनको रखा गया वहाँ पे।
और उसके बाद जो है हम वहाँ पे जब गए उनका पता करने के लिए, तो हमें कुछ नहीं बताया गया कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। और जब उनको कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि डिपोर्ट करना है, उनको कोई जेल नहीं थी, तब भी 15 दिन तक उस चीज़ को इंटेंशनली डिले किया गया डिपोर्टेशन को। और डिपोर्ट करते टाइम भी उनको बिना पगड़ी के बिठाया गया ताकि उनको ह्यूमिलेट कर सकें। और टारगेट किया गया कि सिख लोग जो हैं उनको टारगेट किया गया है यहाँ पे कि कृपान सिर्फ पहनने करके उनको इतना ह्यूमिलेट किया, अंदर भी बाहर भी। हमें भी ह्यूमिलेशन सहन करनी पड़ी। हर रोज़ वो झूठ बोलते थे, हम पे हंसते थे कि हम उनको बताते थे कि ये हमारे पिताजी कहाँ हैं, वो 60 साल के हैं, किडनी की प्रॉब्लम है। तो डायरेक्टर CID वहाँ का बनियास पुलिस स्टेशन का हंसता था मेरे ऊपर, और वो बोलता था अभी 1-2 दिन में चले जाएंगे, 1-2 दिन में चले जाएंगे। ऐसे करते करते उन्होंने 14 मई को उनको जाके डिपोर्ट किया, वो भी बिना पगड़ी के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मेरे हिसाब से तो मैं अपील करता हूँ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वो इस मैटर पे जो है इसके ऊपर आवाज़ उठाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है सिखों के साथ पूरे वर्ल्ड में, जबकि ये एक 5th लार्जेस्ट रिलीजन है वर्ल्ड का। और अबू धाबी UAE जो अपने आप को एक रिलीजियस टॉलरेंट कंट्री बोलता है और इनवाइट करता है टूरिस्ट को, ये वो बर्ताव कर रहा है टूरिस्ट के साथ, तो कौन वहाँ जाएगा। मैं तो सबसे ये बोलता हूँ कि वहाँ जाने से पहले 10 बार सोचें कि वहाँ जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बस मैं यही बोलता हूँ कि ऐसा वाक़या किसी और के साथ ना हो। प्रशासन ने, वहाँ के प्रशासन ने आपकी मदद करी? जो हमारी एम्बेसी है वहाँ पर, उसने आपके साथ संपर्क साधा? जो आपने दिक्कतें बताई, क्या आपने उनको बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है? हाँ जी, उनको सब पता था। एम्बेसी ने कोऑपरेट किया था, वो हमेशा अपना एक रिप्रेजेंटेटिव साथ भेज देते थे जब भी हम बोलते थे, क्योंकि उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रेशर था। मल्टीपल जगह से कॉल आ रहे थे उनको कि इस केस पे वो कुछ करें। पर मैं ये बोलूँगा कि एम्बेसी ऑफ इंडिया जो अबू धाबी में बैठती है, उसकी ज़्यादा कोई से नहीं है वहाँ पे। मतलब वो कुछ कह भी दें तो वो इतना नहीं सुनते उनकी बात। और अगर वो उनको लेके जाता था तो प्रोसेस उल्टा डिले हो जाता था, क्योंकि वो बोलते थे कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के थ्रू आओ आप। कैपिटल में परिवार रहता है आपका? हाँ जी, हाँ जी। और पिताजी को बाहर भेजने का ये जो निर्णय लिया था, पहली बार लिया गया? फर्स्ट टाइम गए थे? हाँ जी, फर्स्ट आपने टाइम। सबको अरेंज किया था? हाँ जी, नहीं, एक कंपनी जो है जिसका मतलब वो करते एजेंसी ली हुई है, उन्होंने उनको भेजा था। और ये डिसीज़न हमने ही लिया था कि वो जाएंगे। ऑल्दो वो बोल रहे थे कि मैं नहीं जाना चाह रहा, कि इतनी दूर नहीं जाना चाहता, पर फिर भी मैंने उनको बोला कि आपको जाना चाहिए। पर पहला इंटरनेशनल ट्रिप जो उन्होंने किया, पहली बार फ्लाइट में बैठे थे और ये उनके साथ हुआ, तो कितना ट्रॉमेटिक और ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस रहा है उनका। अभी उनका मेंटल बैलेंस कैसा है? किस तरीके से वो इस घटना से, जो कि ये दर्दनाक घटना है, वक्त लगता है इससे बाहर निकलने में, उनकी अभी क्या मनोदशा है? अभी वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ से कि मतलब उस बारे में बात ज़्यादा ना करें। लोग भी यही बोल रहे हैं कि आप उस वाक़े को भूल जाएं, पर मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ किसी और के साथ ना हो। और ये जो हुआ है, उनको तो नहीं पता कि ये रेज़ किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। वो एक सिंपल लाइफ जी रहे हैं, वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। पर ये चीज़ गलत हुई है तो मेरे को लगता है कि आवाज़ उठानी चाहिए, और ये हमारा राइट है। एज ए इंडियन सिटीज़न हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, और बाहर की कंट्री में हमारे साथ क्या बर्ताव हो रहा है ये गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। तो आप सरकार से बात करने की कोई कोशिश करेंगे कि अपनी बात रख सके उनके साथ? मैं ऑलरेडी एम्बेसी को इस एक्सपीरियंस के बारे में मेल कर चुका हूँ। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को उसी दिन जिस दिन मुझे पता लगा था, मैंने मेल करी थी उनको। सबको इन्फॉर्मेशन है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। ऑलरेडी उनको सारी इन्फॉर्मेशन है। बस मैं ये चाहता हूँ कि वो एक्ट करें, और UAE के जो काउंटर पार्ट हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये क्वेश्चन रेज करें कि आपने ऐसा क्यों किया, और ये ऐसा ना हो, इस चीज़ को इंश्योर करें। और भविष्य में कोई लोग, अन्य लोग अगर विदेशी धरती पे जाते, उनके साथ भी ऐसा ना हो, ये बर्ताव ना हो। क्योंकि 60 साल की उम्र में इनके पिताजी इतने वर्षों बाद पहली बार विदेशी धरती पे जाते हैं, और उनके साथ इस तरीके का बर्ताव होता है जो कि काफ़ी निंदनीय है। मनप्रीत अपने पिताजी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, मगर उन तमाम लोगों के लिए ये एक मैसेज है जो बाहर जाते हैं, वो उस देश के जो नियम कायदे कानून हैं उसको देख परख कर जाएं।
मगर बता दें आपको कि अबू धाबी में इस तरीके से ऐसी कोई घटना निकल कर सामने नहीं आई। वहाँ काफ़ी संख्या में सिख जाते भी हैं, मगर ऐसा बर्ताव मनप्रीत के पिताजी के साथ क्यों किया गया, ये सवालों के घेरे में है। नई दिल्ली से कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। देखो जी, सरदार जी ने किरपान पाई हुई सी, किरपान भी लवा दी, दस्तार सजाई हुई सी, दस्तार भी लवा दी। यानी कि जेड़े भी 5 ककार पहने हुए सी, पंजे दे पंजे ककार जेड़े आ वो उतरवा दिते। बहुत घटिया काम किया गया है। उस तो बाद विच 20 दिन तक जेल दे विच पाया गया। ये भी सीधा जुल्म किया गया है। खान पीन नूं जेड़ा सरदार जी खांदे ही नहीं सी, वो खवाया गया। यानी कि सिख सरदार अमृतधारी सी, वो मांस नहीं सी खांदा, लेकिन उथों दी पुलिस ने जबरदस्ती उन्हां नूं मांस खवाया। उस तो बाद विच कपड़े जिहड़े उन्हां ने पाए हुए सी, 8 दिन तक उन्हां नूं कपड़े चेंज करन नहीं दिते गए। ये जुल्म किया गया है, सरदार जी दे नाल ज्यादती कीती गई है। अबू धाबी दी पुलिस नूं सिखां सरदारां कोलों हथ जोड़ के माफी मंगनी चाहिदी है, क्योंकि उन्होंने सिखिज्म दे जेड़े ककार है उन्हां दी बेअदबी कीती है, एक बजुर्ग दी बेअदबी कीती है, एक सिख सरदार नूं दे उत्ते जुल्म कीता है, वो भी नाहक किसी भी वजह तो बगैर। देखो जी, अबू धाबी दे विच पहलों भी ते सिख सरदार रहिंदे ही है ना, वो सिख सरदार भी 5 ककार जेड़े वो पा के रहिंदे है ना, ते फिर हुण की तकलीफ होई है इन्हां नूं। एक सिख सरदार है, मुंह चुक के उहदे उत्ते जुल्म कर छड्डिया, बहुत गलत कीता है। बाकी वीडियो देख के जो मैनूं लगदा सी मैं आप जी नूं दस दिता है, जो आप जी नूं लगदा आप जी ने मैनूं कमेंट दे विच लाजमी दसना है। आप जी दी राय मेरे वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जी अपनी राय जरूर दिया करो। ते इह सी मेरी अज दी वीडियो, मिलदे आं आपां नैक्सट वीडियो दे विच, उदों तक मैनूं दिओ इजाजत, रब राखा।